हाय दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों के लिए और एक ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। अभी तक आप लोगों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर प्लीज़ कर दीजिए। यह मात्र एक यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको अपने लक्ष्य के प्रति पहुँचाने का काम करता है। अपने जीवन में कैसे ऊंचाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को जीवन में कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, हम आपको स्टोरी के माध्यम से बताते हैं कि आप स्टोरी से क्या सीख सकते हैं, अपनी गलतियों को क्या कैसे सुधार कर सकते हैं, अपने जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज की प्रेरक कहानी की टाइटल है जब तक सफल ना हो जाए तब तक किसी भी लालच में नहीं फंसना चाहिए। एक राजा प्रजा में से किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। राजा ने घोषणा कर दी कि अगले दिन जो व्यक्ति मुझसे मिलने राजमहल आएगा वही राजा बनेगा। वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है जो किसी भी लालच में नहीं फंसता है। इस संबंध में पुराने समय की बात है। एक राजा की कोई संतान नहीं था, वह बूढ़ा हो गया था, तो उसका इस बार की चिंता होने लगी थी कि मेरे बाद इस राज्य का कौन संभालेगा। राजा ने अपने गुरु से पूछा कि समस्या का हल। गुरु ने कहा, राजन, अपनी प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। ये बात राजा को समझ में आ गई। उसने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच यह घोषणा करवा दो कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल आएगा उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। ये बात सुनकर मंत्री ने कहा, महाराज, ये तो बहुत ही आसान है, पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए पहुंच जाएगी। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुंचेगा, आप घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और प्रजा तक संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजा की महल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में शराबी थे, नाच गाना हो रहा था, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे, कई तरह के खेल वहाँ हो रहे थे। पूरी प्रजा उस मेले में उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग मज़ा लेने लगे। तब ये सभी ये बात भूल गए कि राजा से मिलने जाना है। तभी वहाँ एक युवक ऐसा आया जो इस लालच में नहीं फंसा। उसने सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहा। वह सीधे राजा की महल की ओर चल दिया। मुख्य द्वार पर दो पहरेदार खड़े थे। उन्होंने युवक को रोका, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचकर राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसे राजा, मंत्री और उनके मिल गए। राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में नहीं रुकना चाहिए। जब तक सफलता मिलने तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत सी ऐसे आपको लालच मिलेगी जिससे आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो लालच में नहीं फंसना, बल्कि सीधे रास्ते पे चलना जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अपना एक लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य के पीछे चलते रहिए, एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। बस जैसे इस युवक को सफलता मिली है और वह राज्य का योग्य राजा बना है, ऐसे आप भी अपने जीवन में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते, कुछ भी करते हैं, अपने कमियों को बता दी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्रचित्त रहिए। एक दिन आप लोग दोस्तों ज़रूर सफल होंगे। नमस्कार।